हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अ वेरी हैप्पी सैटरडे टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 72 और ये 3rd to 5th क्लास के लिए है। डेट है 26 सितंबर 2020। यहाँ बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपना क्लास एंड सेक्शन और यहाँ अपने टीचर का नाम। आज की हमारी जो एक्टिविटी है, आज की हमारी जो वर्कशीट है, ये हमारी डेली लिविंग के बेसिस पर है और इसे आप लोग अपने अपने घर के हिसाब से अलग अलग टाइप से भर सकते हैं। तो इसमें हम लोग स्टार्टिंग में फ़र्स्ट देखते हैं। हमारी जो वर्कशीट है उसका नाम है मैं हूँ सफाई इंस्पेक्टर। इसमें साफ़ सफाई के बारे में कुछ जानकारियाँ हमें दी गई हैं और कुछ चीज़ें हमसे पूछी गई हैं। आज आप बनेंगे सफाई इंस्पेक्टर। कूड़ा कचरा प्रबंधन से संबंधित कुछ सवालों के जवाब खोजिए। इनके जवाब आपको अपने घर पर ही मिलेंगे। तो इंस्पेक्टर जी पता लगाइए और बताइए कि फर्स्ट क्वेश्चन, आप घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं। ये आप सभी बच्चे अपने अपने घर के हिसाब से लिखेंगे। आप घर का कूड़ा कहाँ फेंकते हैं, तो सब अपने हिसाब से। कोई ये बोल सकता है कि कूड़ा लेने वाला आता है और उसको देते हैं। कोई बोलते हैं एमसीडी वाली गाड़ी आती है, हम उसको देते हैं। कोई बोलते हैं कि हम तो अपने पड़ोस में एक जगह बना रखी है, वहाँ पर फेंक देते हैं, बाद में कूड़े वाले आकर के वहाँ से उठा लेते हैं। यह सभी के अपने अपने घर के या डस्टबिन में डालते हैं। जो पड़ोस में एमसीडी वाला डस्टबिन है उसमें डालते हैं। सब अपने अपने हिसाब से लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, क्या आप गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं। इसका जवाब हाँ और ना में आपको देना है। गीला और सूखा कूड़ा अलग अलग करते हैं या नहीं। थर्ड क्वेश्चन है, क्या कभी आपने गीले कूड़े को किसी उपयोग में लिया है, तो कैसे लिया है। गीला कूड़ा क्या होता है बच्चों। गीला कूड़ा होता है जैसे कि हमारे किचन का जो भी सामान बाहर निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं गीला कूड़ा। जैसे कि हमें नीचे पिक्चर में दिखाया गया है, गीला कूड़ा कौन सा है। जैसे हम लोगों ने कुछ खाना खाया तो उसके सब्जियों के या फलों के छिलके, बचा हुआ खाना या गले सड़े फल जो जैसे फ्रिज में 2-3 दिन से सब्जी पड़ी हो और वो ख़राब हो गई हो, या फिर जैसे पेड़ के फूल पत्ते झड़कर नीचे गिर जाते हैं तो हम उसको झाड़ू से साफ़ कर देते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो हमारा गीला कूड़ा होता है। और इसे हम किस तरह से उपयोग में ला सकते हैं, तो ये आप अपने हिसाब से सोच करके लिखेंगे। ये आप लोगों का टास्क है। कैसे, जैसे कुछ लोग, जैसे हमें नीचे एग्जाम्पल में दिया गया है कि हम इससे खाद बना सकते हैं। अगर हम एक गड्ढे के अंदर बहुत दिनों तक इस कूड़े को दबा करके रख दें तो हमारा ये खाद बन जाती है, जो हम बाद में अपने गमलों में डाल सकते हैं या फिर अपने, जैसे हमने घर के अंदर बगीचा बना रखा हो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा अगला प्रश्न, क्या आप जानते हैं गीले कूड़े से बढ़िया खाद भी बनाई जा सकती है। ये सेम क्वेश्चन हमें फिर दोबारा दे दिया गया है। खाद कैसे बनाई जाती है, वही होता है कि हमें गड्ढे के अंदर बहुत दिनों तक से गीले कूड़े को दबाते जाते हैं और उसके बाद कई दिनों तक, जैसे आपने अपने घरों में सुना होगा दादी नानी या जो पुराने बुज़ुर्ग थे या फिर अपने मम्मी पापा से, कि वो लोग क्या बोलते हैं, जब हम कोई नया पौधा लगाते हैं तो उसमें पुरानी से पुरानी खाद डालो। तो वो पुरानी से पुरानी खाद कहाँ से आती है, एक जो हमारे घरों में गाय भैंस के गोबर होते हैं ना, तो वो गोबर को हम लोग इकट्ठा करते जाते हैं। वो ऐसे ही पड़ा रहता है एक जगह, हम लोग इकट्ठा करके रखते हैं गांव में या फिर कहीं अपने पड़ोस में। देखा होगा हम सब ने। तो वो जब बहुत पुराना हो जाता है तो वो गोबर हल्का सफ़ेद रंग का हो जाता है, तो वो होता है हमारा बढ़िया खाद, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो पौधा होता है वो जलता भी नहीं है, गलता भी नहीं है और उसके अंदर ज़्यादा केमिकल्स भी नहीं होते। और दूसरा जो खाद हम लोग बना सकते हैं वो हम गीले कूड़े से भी बना सकते हैं। जैसे कि
गीले कूड़े को मैंने अभी बताया कि हम गड्ढे में कई दिनों तक दबा करके रखते, उसके अंदर और डालते जाते तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो खाद बनता जाता है। तो इसी तरीके से अगला प्रश्न, घर को साफ रखने के लिए किस किस का योगदान होना चाहिए? ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग छोटे बच्चे हैं, 5th क्लास तक के हैं, 3rd 4th 5th के बच्चे हैं, तो हमारा क्या योगदान है घर को साफ़ रखने में। और घर को साफ़ रखना क्या सिर्फ मम्मी की या फिर जो घर में साफ़ सफाई आपके घरों में करता है, जैसे किसी के घर में मेड है, नौकरानी है, या किसी के घर में मम्मी करती हैं, या फिर किसी के घर में पापा भी करते हैं, या किसी के घर में बड़ी दीदी है, बड़ा भाई है, या जो भी आपके घर में करते हैं, दादी नानी जितने भी, तो क्या किस किस का योगदान होना चाहिए और क्या आप भी योगदान दे सकते हैं, ये आपके सोचने की बात है। तो 5th क्वेश्चन में आप ये लिखेंगे कि घर में साफ़ सफाई करने में किस किस का योगदान होना चाहिए। अब आता है हमारा नेक्स्ट पोर्शन वर्कशीट का। क्या आपने कभी ऐसे कूड़ेदान देखे हैं, एक हरा और एक नीला? सोचिए इनका रंग हरा और नीला ही क्यों रखा गया होगा? तो ये आपको सोचना है और सोच करके आप बता सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप कि हरा और नीला रंग ही इन कूड़ेदान का क्यों रखा है। उसके बाद नीचे फ़ोटो में हमें हरा और नीला कूड़ेदान दिखाया गया है। अगर हम अपने आसपास कुछ जगहों पर, जैसे रेलवे स्टेशन पर जाते हैं, मेट्रो स्टेशन पर जाते हैं, या बस स्टैंड पर जाते हैं, या रोड पर जाते हैं, या फिर स्कूल्स में जाते हैं, तो हमारे जो डस्टबिन है वो इस तरह के होते हैं, 2 रंग के होते हैं, एक में गीला कूड़ा डालने वाला, एक में सूखा कूड़ा डालने वाला। गीला कूड़ा हम हरे रंग के डस्टबिन में डालते हैं और सूखा कूड़ा नीले रंग के डस्टबिन में डालते हैं। और ऐसे ही हमें पिक्चर दिखा करके समझाया भी गया है। गीला कूड़ा, हरे कूड़ेदान में सब्जियों और फलों के छिलके, बचा खाना, गले सड़े फल व सब्जियां, फूल पत्ती आदि डाले जाते हैं। इस कचरे से खाद बनाई जा सकती है। सूखा कूड़ा, नीले कूड़ेदान में सूखा कचरा जैसे कागज़, गत्ता, प्लास्टिक, कांच, पन्नी, इन कचरों का इस्तेमाल कर फिर से नया सामान बनाया जा सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं जो अपने आप नहीं गलती, उनको मशीन में डाल करके फिर से नई चीज़ बनाई जाती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग गत्ते को और कागज़ को इस्तेमाल करके हैंडमेड शीट बनाते हैं, या कुछ किताबें आती हैं जो पुरानी चीज़ों से, पुराने कागज़ों से, लिखे हुए भरी हुई कॉपियों से और गत्तों से, इन सारी चीज़ों को मिक्स करके फिर बनाए जाते हैं। जैसे कि हम लोग जिसको रफ़ नोटबुक बोलते हैं, तो रफ़ नोटबुक जिसके हल्के हल्के ब्लैक कलर के पेजेस होते हैं, वो इन्हीं चीज़ों से बनाई जाती है। तो ऐसे हम लोग अलग अलग चीज़ों का दोबारा रीयूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। गुड डे ऑल ऑफ़ यू।